नमस्कार। कृष्ण 21 दिन की खोज में तीसरे दिन आपका पुनः स्वागत है। कृष्ण को हम बचपन से माखन चोर कहते आए हैं, पर क्या वे सचमुच सिर्फ माखन चुराते थे या फिर वे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य चुरा रहे थे? कृष्ण का माखन प्रेम केवल गांव की लीलाओं तक सीमित नहीं है। माखन यानी शुद्धतम सार। दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन के भीतर सबसे गहरी, सबसे कोमल ऊर्जा छिपी रहेगी। वेद और उपनिषद कहते हैं सारम ही सारस्य आत्मा ही आत्मना, अर्थात जो सबसे गहराई में है वही आत्मा है। कृष्ण का मक्खन चुराना हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य बाहरी परतों को छोड़कर भीतर के सार तक पहुंचना। विज्ञान भी यही कहता है, हर पदार्थ की गहराई में जब आप जाएंगे तो वहाँ केवल ऊर्जा है, क्वांटम वाइब्रेशन। कृष्ण जब माखन चुराते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के शोरगुल से हटकर भीतर छिपी उस दिव्य ऊर्जा को पाना ही असली सदियों का माखन छिपाना और कृष्ण का उसे ढूंढ निकालना। यह संकेत है कि आपका हृदय चाहे जितना छिपा ले, चेतना का प्रकाश अंततः भीतर का आनंद ढूंढ ही लेता है। तो अगली बार जब आप कृष्ण को माखन चोर कहें तो याद रखिए, वे माखन नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे ब्रह्म के चोर हैं। वे हर आत्मा से वह शुद्धतम सार निकालने आए हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते। केवल माखन नहीं, हमारे हृदय के चोर हैं और यही उनकी सबसे गहरी लीला है। तो धन्यवाद, आप जुड़े रहिए मेरे साथ भगवान कृष्ण की 21 दिनों की गहरी खोज के लिए। धन्यवाद।